Hello everyone, students. Today I have brought for you forming sentences, correct sentences by selecting from two columns, often asked in SBI PO examinations. आइए क्वेश्चंस को समझें. आपको दो कॉलम्स मिलेंगे, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ईच कॉलम में आपको 3 सेंटेंसेस या फ्रेजेस दिए जाएंगे. दोनों कॉलम्स, कॉलम 1 में ए बी सी और कॉलम 2 में डी ई एफ, दोनों के सेंटेंसेस या फ्रेजेस को मैच करके एक करेक्ट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म करना है. हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी ऐसा फॉर्मेशन हो सकता है एक भी ना हो सके. यदि आपके सेंटेंस ग्रामेटिकली कंटेक्चुअली करेक्ट फॉर्म होते हैं तो आपको ए बी सी और डी में से एक का चुनाव करना है. और यदि एक भी फॉर्मेशन नहीं होता है, एक भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका आंसर नंबर ई नन ऑफ दीज होगा. तो आइए हम सेंटेंसेस को बारी बारी से पढ़कर देखते हैं. कॉलम 1 का ए है, एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट. ही आपका देखिए गौर से, यहां ध्यान देंगे. ही इंश्योर्स दैट ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन. अब हेड है तो हेडलेस चिकन की तरह इधर उधर दौड़ेगा नहीं. ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ. अब यदि हेड ऑफ द फैमिली है तो इंश्योर ये नहीं करेगा कि वो सफल हो जाएगा सभी को हंसाने में, अर्थात ये भी मैच नहीं कर रहा है. ही गोज आउट एंड अर्न्स ए लिविंग फॉर हिज फैमिली. हेड ऑफ द फैमिली का यही ड्यूटी होता है, यही कर्तव्य होता है. यानी आपका ए जो है ये मैच कर रहा है एफ से. नाउ बी को देखते हैं. रवि इज सच ए डिसऑर्गेनाइज्ड फेलो दैट. रवि इज सच ए डिसऑर्गेनाइज्ड फेलो दैट ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन. बिल्कुल मैच कर जा रहा है आपका बी और डी के साथ. यानी ए एफ एक मैच किया आपका ए के साथ एफ. फिर से ध्यान दें. एज द हेड ऑफ द फैमिली ही इंश्योर्स दैट ही गोज आउट एंड अर्न्स ए लिविंग फॉर हिज फैमिली. बी रवि के साथ मैच कर रहा है आपका, बी के साथ मैच कर रहा है आपका नंबर डी. सेंटेंस को फिर से देख लें आप. रवि इज सच ए डिसऑर्गेनाइज्ड फेलो दैट ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन. नंबर सी पढ़ के देखते हैं. द बॉय नेक्स्ट डोर नैक्स हिज पेरेंट्स बिकॉज. द बॉय नेक्स्ट डोर नैक्स हिज पेरेंट्स बिकॉज ही गोज आउट, सॉरी, ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ. ये मैच नहीं कर रहे, दो मैचिंग है. अब देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन किस में मिलता है. तो नंबर आप देखें, नंबर ए में सी ई बी एफ, जबकि आपको चाहिए ए एफ एंड बी डी, नहीं मैच किया. नंबर बी में ए एफ आपका एक मैच कर जा रहा है. नंबर सी में भी दो नहीं है, नंबर डी में भी दो नहीं है, एक ही है. अर्थात आपका ये एलिमिनेटेड हो गया. राइट ऑप्शन आपका पड़ गया ए एफ. हेंस द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर बी ए एफ. आप फिर से इसको देख लें. आपका नंबर ए, एज द हेड ऑफ द फैमिली he ensures that he goes out and earns a living for his family. बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होगा. आप इसको ढंग से फॉलो करें, जैसे मैं बताता हूं कैसे पकड़ेंगे और उस हिसाब से आंसर कर दें. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. कॉलम ए के 3 सेंटेंसेस हैं. सम 3 क्लाउजेज हैं. सेंटेंस, फ्रेज, क्लाउज हो सकता है. ए में है सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन. अब इसको मैच करके देखें तो आपका रिच गाय, गाय सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्रिया इसके बाद आनी चाहिए. तो क्रिया कहीं भी सिंगुलर नहीं आ रही है, अर्थात ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, एलिमिनेटेड. नंबर बी है पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे. अब दे के बाद सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए. यस, नंबर डी आ रहा है आपका, आर लूजिंग एन आर्गुमेंट. यस, ऐसा होता है जब ये अपने आर्गुमेंट को लूज करते हैं तो ये आवाज उठाते हैं, चिल्लाते हैं. यानी आपका नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही मैच है. ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर रहा है. पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्गुमेंट. करेक्ट. वेन दे ऑल वर, अब यहां टेंड प्रेजेंट है तो ये वर तो होगा नहीं, यानी ई भी मैच नहीं कर रहा है इसके साथ.
नंबर सी देखिए, एज सुन एज, ए का काम हो गया, एलिमिनेटेड हो गया, बी का काम हो गया, मैच कर गया। सी में देख लेते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। एज सुन एज द हर्ड, जानवरों की झुंड, एज सुन एज द हर्ड हर्ड द गन शॉट्स दे, अब जानवरों के लिए यहां पर एक ही आ रहा है, फेटली इंजर्ड, तो जब ये गन शॉट, गोली चलने की आवाज सुनी, गोली लगी तो नहीं, शूट एट हुआ तो नहीं, अतः ये इंजर्ड की स्थिति नहीं आ रही है, तो ये भी एलिमिनेटेड हो गया। एज सुन एज द हर्ड द गन शॉट्स दे जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन, ये भी मैच नहीं कर रहा है। आपका एक मैच हो गया नंबर ए, सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन, एफ के साथ जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन, यानी एक मैच हो रहा है आपका ए और डी का, सॉरी ए और एफ का, एक सेंटेंस बन जा रहा है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस है। सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन, और दूसरा आ रहा है आपका बी और एफ का मैच हो रहा है, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्गुमेंट, इसका मैच कर जा रहा है आपका डी के साथ, यानी बी और डी का मैच हो रहा है, बी एंड डी। अब देखते हैं कि ऑप्शन कैसा मिलता है हमें। तो नंबर ए है, नंबर बी, नंबर सी, चारों में एक एक सेंटेंस का ही ऑप्शन है, यानी दो का आ नहीं सकता, तो एक का आना चाहिए स्टूडेंट्स। तो देखते हैं आपका ए एफ या बी डी किस में आ रहा है, कोई एक सही होगा, सी एफ, बी ई, ए डी, बी डी, यस, एक ही ऑप्शन टच कर रहा है, मैच कर रहा है, और वो है आपका बी डी, यानी राइट ऑप्शन आपका है आपका आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी में आपका ऑप्शन है, सेंटेंसेस है, कॉलम ए का बी और कॉलम बी का डी। आप बी को पढ़ लें, पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेस व्हेन दे, और डी पढ़े आर लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट। इस तरह से बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको जरा भी असुविधा नहीं होगी और सही निशाने पर आपकी तीर लगेगी, आपकी कलम सही ऑप्शन पे टिक होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 के पार्ट्स हैं। नंबर ए, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट। नंबर बी, इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस। नंबर सी, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी। एंड कॉलम 2 के 3 हिस्से हैं। डी में ही माइट स्टिल बी अलाइव। नंबर ई, वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर। नंबर एफ, 3 कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग। ध्यान से आप पढ़ेंगे, पढ़ते ही मैच दिमाग में आएगा। तो आइए नंबर ए को मैच करें। सॉरी, टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट 3 कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, यानी ए की मैचिंग आपकी बिल्कुल एफ के साथ बैठ जा रही है। तो एक मैच आपको मिला ए एफ। आइए सेकंड को पढ़ते हैं। इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस, नंबर डी देखिए मैच करने जा रहा है। ही माइट स्टिल बी अलाइव, बट ग्रामेटिकली ये करेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ये एडवर्ब क्लॉज इफ ही हैड टेकन पास्ट परफेक्ट है, तो इसे भी पास्ट परफेक्ट में ही होना चाहिए था। माइट हैव स्टिल बीन अलाइव, अतः ये मैच नहीं हो रहा है। नंबर सी को देखें, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर, यानी नंबर सी का मैचिंग आपका नंबर ई के साथ हो जा रहा है। तो एक मैच बना आपका सी के साथ नंबर ई का, सी के साथ नंबर ई। फिर से देख लें आप, आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम सी व्हेन वी, नंबर ई वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर। अब देखें कि इस तरह का मैच किस ऑप्शन में है। तो एक बात तो देखें, ए बी सी डी चारों में एक ही सेंटेंस का ऑप्शन आ रहा है, जबकि हमें 2 सेंटेंसेस मिले हैं। तो एक सेंटेंस इनमें से कोई एक एलिमिनेट कर देंगे और एक आपका आंसर के रूप में रह जाएगा। तो नंबर ए देखें सीई, यस आपका मैच कर गया, सीई मार्क कर लें। आपका ए एफ देखिए कहीं भी नहीं आ रहा है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। ग्रामेटिकली करेक्ट है फिर भी एलिमिनेटेड होगा। सो स्टूडेंट्स, योर राइट आंसर इज नंबर ए सीई, दैट इज आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर। Now let us come to question number 4. Column 1 के parts हैं. Number A, it seems like yesterday but it's actually. Number B, I can't believe Vijay is still talking about. Number C, the only thing that really matters is. And column number 2 के parts हैं. D, whether or not you are happy. Number E, nearly 10 years since we first met. Number F, what happens 2 years ago.
आइए मैच करते हैं, हम ए से शुरू करते हैं। नंबर ए है, इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली नियरली 10 ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। जब से हम मिले हैं लगता है कि कल ही की बात है, लेकिन प्रथम मुलाकात के 10 साल लगभग बीत गए हैं। यानी नंबर ए आपका मैच कर जा रहा है नंबर ई के साथ। तो फर्स्ट मैच मिला स्टूडेंट्स ए के साथ ई, ए के साथ ई। आइए आगे बढ़ते हैं। आई कैंट बिलीव विजय इज स्टिल टॉकिंग अबाउट वेदर और नॉट यू आर हैप्पी। यानी नंबर बी के साथ आपका मैच कर जा रहा है नंबर डी, बी डी। आई कैंट बिलीव विजय इज स्टिल टॉकिंग अबाउट वेदर और नॉट यू आर हैप्पी, यानी बी डी आपका दूसरा मैच है। इस तरह से आप मन में इसको ध्यान देंगे या रफ पर उतारते जाएंगे। आइए तीसरे को पढ़ते हैं, नंबर सी को। द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज, बिल्कुल मैच कर जा रहा, थोड़ा सा कसर है नंबर एफ के साथ। व्हाट हैपेंस की जगह पर हैपेंड होना चाहिए था। एनीवे ये तो एलिमिनेटेड हो गया, अर्थात सी और एफ का मैच ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो आपका 2 मैच बना, 2 सेंटेंसेस फॉर्म हुए, ए ई एंड बी डी। देखिए इस तरह का मैच कहां मिलता है, तो ए ई नहीं है, ए ई कहीं नहीं है, अर्थात ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर दूसरा मैच देखिए बीडी भी मैच नहीं कर रहा है, यानी आपका राइट आंसर स्टूडेंट्स नंबर ई हो जा रहा है। हालांकि 2 सेंटेंसेस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट बन रहे हैं, फिर भी चूंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमारा राइट आंसर होगा नंबर ई। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कॉलम 1 के पार्ट्स हैं। नंबर ए, आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज। नंबर बी, वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग द साइट्स। नंबर सी, इवन द रिपेयरमैन couldn't फिगर आउट व्हाट। कॉलम 2 के पार्ट्स हैं। नंबर डी, हैड गॉन रॉन्ग विद द माइक्रोवेव। नंबर ए, ही कैन बिकॉज ही डजंट वांट टू गो होम। एंड नंबर एफ, ऑफ द सिटी टुमारो मॉर्निंग। आइए हम एक एक को मैच करके देखते हैं। नंबर ए को पहले देखें हम लोग। आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड, आसी पास चिपक जाता है। एज लॉन्ग एज ही कैन बिकॉज ही डजंट वांट टू गो होम। तो आपका नंबर ए मैच कर जा रहा है नंबर ई के साथ और एक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस फॉर्म कर दे रहा है। आफ्टर स्कूल जैक यूजुअली स्टिक्स अराउंड एज लॉन्ग एज ही कैन because he doesn't want to go home. Now come to number B. We are planning on doing the sites. We are planning on doing the sites. Number F देखा जाए, sites of the city tomorrow morning, यानी आपका नंबर B जो है ये मैच कर जा रहा है नंबर F के साथ। आइए नंबर C को देखें। Even the repairman couldn't figure out what। नंबर D देखिए मैच कर जा रहा है what had gone wrong with the microwave, यानी नंबर C आपका मैच कर रहा है नंबर D के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप मन में बना ले, रफ पर नोट कर लें। तो ए का मैचिंग आपका 1 मिल रहा है, ए का नंबर ई के साथ। फिर बी का मैच आपको मिल रहा है नंबर एफ के साथ, और सी का भी मैच हो जा रहा है नंबर डी के साथ। तो सबसे पहले देखिए तो सारे ऑप्शंस में 2-2 मैचेस हैं, यानी 2-2 सेंटेंसेस के हिसाब हैं। तो 3 हमारा गलत, एक नहीं आ रहा है आंसर में, यानी तीसरा एक एलिमिनेटेड होगा। आइए देखते हैं कौन सा एलिमिनेटेड हो सकता है। तो आइए नंबर ए को देखते हैं। ए एफ बी डी है ही नहीं, चलिए ये कट गया। नंबर बी देखते हैं, बी ई सी एफ कहीं है नहीं। आइए नंबर सी देखते हैं, बी एफ सी डी, यस मैच कर जा रहा है आपका बी एफ एंड सी डी, ये मैच कर जा रहा है। तो राइट आंसर स्टूडेंट्स इज नंबर सी, क्योंकि आपका डी ए डी एंड सी ई कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो आपके 2 सेंटेंसेस ऑप्शंस के आधार पर आ रहे हैं, नंबर सी, बी एफ एंड सी डी। इस तरह से स्टूडेंट्स देखिए अरेंजमेंट जिस तरह से भी मिले आपको ध्यान से पढ़ना है और राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली वो आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आपके पास वर्ड पावर एंड ग्रामेटिकल फैक्ट्स की जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।